हाँ जी, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आज की इस कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाल या विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार। ये जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और काफी बड़ा टॉपिक भी है, छोटा टॉपिक ये नहीं है। इस टॉपिक को अपने 3 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बालिका शिक्षा फाउंडेशन BSF बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा चलाई गई योजनाओं को हम पढ़ेंगे, जिसमें लगभग 8 के आसपास योजनाएं हैं, वो हम देखेंगे। इसके बाद में राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जाती हैं उनको हम पढ़ेंगे। लगभग 25 के आसपास ये योजनाएं अपने को पढ़नी है। इसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं जो अपने राज्य में चल रही हैं उनको हम लोग देखेंगे। 10-12 के आसपास ये योजनाएं हो जाएंगी। इसके बाद में कुछ अन्य योजनाएं भी हैं जो अपने को देख लेनी चाहिए, उनको भी अपने थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा चलाई जाने वाली विद्यार्थी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको अपने डिस्कस करेंगे और अगले कुछ वीडियोज में राज्य और केंद्र के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को भी देख लेंगे। ठीक है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो योजनाएं हैं उनमें कुछ एक अपडेट होते रहते हैं, तो वो अपडेट अपने को पता होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे MDM योजना अभी जो चल रही है उसमें एक अपडेट ये हुआ है कि पहले जो है वो कक्षा 1 से 5 तक का प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी जो खर्चा सरकार के द्वारा दिया जाता था वो 5 रुपये 45 पैसे दिया जाता था। अब उसको कर दिया गया है 6 रुपये 19 पैसे। ठीक है। कक्षा 6 से 8 के लिए यह राशि जो थी वो पहले थी आपकी 8 रुपये 17 पैसे थी और अभी इसको कर दिया गया है 9 रुपये 29 पैसे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना साथियों। चलो अब अपने शुरू करते हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत चलने वाली योजनाओं को। सबसे पहले देख लेते हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई। तो सबसे पहली बात तो इसकी स्थापना की क्यों गई। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना जो है वो इसलिए की गई ताकि बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, है ना, लड़कियों को पढ़ाई में आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए ये जो वो फाउंडेशन की स्थापना की गई और इसकी स्थापना 30 मार्च 1995 को की गई थी। साथियों इसका जो मुख्यालय है वो शिक्षा संकुल जयपुर में है और फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं और जो फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं वो शिक्षा मंत्री होते हैं। फाउंडेशन के जो सभापति होते हैं वो मुख्य सचिव होते हैं। ये कुछ बातें भी इसके बारे में थोड़ी सी अपने को पता होनी चाहिए। जब बालिका शिक्षा फाउंडेशन फंड की स्थापना की गई थी या कोष की स्थापना की गई थी, उस समय इस कोष में कितने रुपए जमा किए गए थे? 1 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। और इसके तहत यानी बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत जितनी भी योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं का जो खर्चा है वो किससे निकलता है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन कोष में जो जमा धनराशि है उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है बैंकों से, उससे जो है वो ये जो योजनाएं हैं वो संचालित की जाती हैं। ठीक है ना। और जब ये कोष स्थापित किया गया था उस समय इसमें कितनी धनराशि ऐड की गई थी? 1 करोड़ रुपए की धनराशि ऐड की गई थी। ये बिल्कुल बेसिक परिचय है बालिका शिक्षा फाउंडेशन का। ठीक है। तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे स्थापित किया गया। स्थापना 30 मार्च 1995 को की गई। मुख्यालय शिक्षा संकुल जयपुर में है। फाउंडेशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और फाउंडेशन के उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं। फाउंडेशन के सभापति कौन है? मुख्य सचिव हैं, याद रखिएगा इनको। और फाउंडेशन के कोष में जमा राशि से मिलने वाले ब्याज से निम्नांकित योजनाएं चलाई जाती हैं जिनको अपने आगे अभी पढ़ेंगे। और प्रारंभ में इस कोष में कितने रुपए जमा किए गए थे? 1 करोड़ रुपए इसमें जमा किए गए थे। ठीक है। चलो, तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा चलाई जाने वाली जो पहली योजना है वो है गार्गी पुरस्कार योजना। गार्गी पुरस्कार योजना साथियों इसका प्रारंभ कब किया गया ये भी अपने को पता होना चाहिए, यानी हर एक बात इसके बारे में अपने को
पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इससे काफी बार प्रश्न भी आते हैं। और ये मान लो कि बहुत पुरानी योजना भी है। इसका जो स्टार्टिंग है, गार्गी पुरस्कार योजना की स्टार्टिंग है, वो प्रारंभ जो इसका हुआ वो 1998 में किया गया था। और इसमें किसी भी प्रकार के ऐसे जो वो ग्रुप का जो वो बाउंडेशन नहीं है, यानी कि सभी जो वर्ग हैं, समस्त वर्ग आपके, चाहे SC ST OBC जनरल कोई भी हो, है ना, सभी वर्ग की छात्राओं के लिए ये आपकी योजना है ना। और इसमें पात्र कौन कौन है, तो वे सारी की सारी बालिकाएं जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर से कक्षा 10 में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करती हैं, वो सभी बच्चियां जो हैं, सभी बालिकाएं जो हैं, वो गार्गी पुरस्कार योजना की हकदार होती हैं। इसमें किसी प्रकार की कैटेगरी जो वो उसको नहीं देखा जाता, सभी बालिकाओं के, सभी कैटेगरीज की सभी बालिकाओं के लिए है, जो भी कक्षा 10 में। हालांकि नियम ये, इसमें ये ध्यान में रखना आपको कि राजस्थान में CBSE स्कूल भी है ना, तो CBSE स्कूल से बच्चा जो वो अगर 10वीं में 75% ले आता है तो उनके लिए ये योजना नहीं है ना, ये योजना है राजस्थान बोर्ड में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए। तो राजस्थान बोर्ड में जो बच्चियां पढ़ती हैं 10वीं क्लास में 75% या उससे अधिक अंक ले आती हैं, तो उनके लिए ये योजना है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल भी हैं अपने, उनमें क्या है, परसेंटेज का सिस्टम नहीं है, वहां पर क्या है, CGPA का सिस्टम है। तो उनके लिए ये नियम है कि 10वीं की परीक्षा में अगर बच्चा 10 में से 8 से लेके 8 या 8 से ऊपर की CGPA ले आता है तो उस बालिका को जो है यह पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है बच्चियों को, तो 6000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। यह राशि किस प्रकार से दी जाएगी, तो यह राशि DBT के थ्रू, यानी DBT का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT सीधा खाते में ट्रांसफर इस राशि को किया जाता है। और कब किया जाता है, तो साथियों बसंत पंचमी के दिन इस राशि को ट्रांसफर किया जाता है। कर्ता कौन है, तो साथियों निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, है ना, जो शिक्षा निदेशालय बीकानेर है उसके द्वारा जो है यह राशि ट्रांसफर की जाती है बच्चियों के खातों में डायरेक्ट। ठीक है, और इसको 2 किस्तों में दिया जाता है 6000 रुपए को भी। प्रथम किस्त 11वीं क्लास में एडमिशन होने पर 3000 रुपए, और द्वितीय किस्त तब दी जाती है जब उसका 12वीं क्लास में एडमिशन हो जाता है, वो भी 3000 रुपए होते हैं। तो यही है आपकी गार्गी पुरस्कार योजना। सारी मेरे हिसाब से आराम से समझ में आ गई होगी। प्रारंभ 98 में हुआ था, लाभान्वित वर्ग में समस्त वर्ग की छात्राएं इसमें आएंगी। वे सभी बालिकाएं पात्र हैं जिन्होंने BSc में कक्षा 10 में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि राजस्थान बोर्ड में पढ़ने वाली बच्चियां होनी चाहिए। वहीं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की 10वीं की परीक्षा में 8 से 10 CGPA प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार की धनराशि है 6000 रुपए और एक प्रशस्ति पत्र। साथियों 6000 रुपए को 2 किस्तों के रूप में दिया जाता है। पहली जो किस्त है वो 11वीं में एडमिशन लेने पर दी जाएगी, दूसरी किस्त है वो भी 3000 रुपए की है और वो 12वीं में एडमिशन पर दी जाएगी। ये पैसे का ट्रांसफर कौन करता है, तो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा ये ट्रांसफर किया जाता है। कब किया जाता है, तो प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, DBT के माध्यम से। ठीक है, ये थी आपकी गार्गी पुरस्कार योजना। दूसरी योजना है आपकी बेटी योजना। दूसरी योजना है आपकी बेटी योजना। प्रारंभ इसका कब हुआ आपकी बेटी योजना का, तो प्रारंभ इसका साथियों हुआ था 2004-05 में। 2004-05 में आपकी बेटी योजना का प्रारंभ हुआ। और इसमें पात्र कौन होगा, तो साथियों गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों या माता पिता में से कोई भी एक का निधन हो गया हो, या तो दोनों का निधन हो गया हो या फिर किसी एक का निधन हो गया हो। ठीक है, और वह कक्षा 1 से 12 तक राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हो, तो वह बालिका इसके लिए एलिजिबल है। आपकी बेटी योजना में एलिजिबल कौन है, सबसे पहली बात वो गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए। दूसरी पहली बात क्या है कि उसके माता पिता गरीबी रेखा से नीचे होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये कि वो पहली से लेके 12वीं क्लास तक की पढ़ाई वो सरकारी स्कूल में ही कर रही हो। तीसरा जो है वो ये है
कि या तो माता पिता में से एक जो वो नहीं हो या दोनों ही नहीं हो, तो ऐसी बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलता है। जो इसमें लाभ दिया जाता है वो भी डीबीटी के थ्रू ही दिया जाता है, ठीक है ना। और इसमें कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिकाओं को 2100 रुपये प्रतिवर्ष तथा कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं को 2500 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता इसमें दी जाती है, ठीक है भाई। हाँ जी, तो यही है आपकी बेटी योजना। प्रारंभ 2004-5 में हुआ। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो तथा वह कक्षा 1 से 12 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हो, वह इस योजना के लिए पात्र होगी। देय लाभ डीबीटी के माध्यम से, वही डायरेक्ट बेनिफिट आपकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ही तो है भाई, सीधा खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बिल्कुल यही है। डीबीटी के माध्यम से ही पैसों का ट्रांसफर इसमें होगा। इसमें रुपए कितने, कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बालिका के लिए 2100 रुपये प्रतिवर्ष और कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए 2500 रुपये प्रतिवर्ष। जो तीसरी आपकी महत्वपूर्ण योजना है जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत चलाई जाती है, वो है शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना, यानी विकलांग बच्चियां। इसका प्रारंभ 2005-6 में किया गया। इसमें पात्र कौन कौन है, तो राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत शारीरिक रूप से दिव्यांग जो बालिकाएं हैं वो इसके लिए पात्र हैं। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत वो होनी चाहिए, यह बात ध्यान में रखें। निजी विद्यालय वाली एलिजिबल नहीं है। इसमें जो लाभ दिया जाता है वो भी डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बालिकाओं को 2000 रुपये प्रतिवर्ष और 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को 5000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। बस यही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, चौथी जो योजना है अपनी वो है मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। तीसरी योजना की तरह ही है, इसमें भी सेम वही राशि है, सारा सिस्टम वो का वही है, बस सेम ही है। मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता योजना, इसका प्रारंभ भी 2005-6 में ही साथियों हुआ था। और इसमें भी नियम यही है कि राजकीय विद्यालयों में बच्ची जो वो पढ़ने वाली हो, कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत हो, बधिर तथा नेत्रहीन यानी सुन न पाए और जो देख न पाए ऐसी बालिका हो, तो उसको जो इस योजना का लाभ मिल सकता है। लाभ इसमें भी डीबीटी के माध्यम से ही होगा और कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बालिकाओं को वही 2000 रुपये प्रतिवर्ष और 9 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं को वही 5000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा, ठीक है। चलो जी, पांचवी जो योजना है अपनी वो है बालिका प्रोत्साहन योजना। बालिका प्रोत्साहन योजना का जो प्रारंभ है वो 2008-9 में किया गया था। इसमें भी जो समस्त वर्ग की छात्राएं हैं वो लाभान्वित वर्ग आता है, यानी कि सभी वर्ग की बच्चियां इसमें आती हैं, किसी जाति विशेष की नहीं बल्कि सभी जातियों की बच्चियों को इसमें शामिल किया गया, सभी वर्गों की बच्चियों को इसमें शामिल किया गया है। पात्र कौन है, तो कक्षा 12वीं में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली जो बालिकाएं हैं वो बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र हैं। इसमें जो लाभ है वो आपका है 5000 रुपये तथा एक प्रशस्ति पत्र, और बसंत पंचमी के दिन ही निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा डीबीटी के थ्रू ये 5000 रुपये जो वो दिए जाते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये 5000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। तो यही है इस योजना में कि बालिका प्रोत्साहन योजना क्या है। प्रारंभ इसका 2008-9 में हुआ। लाभान्वित वर्ग में समस्त वर्ग की छात्राएं आ जाएंगी। कक्षा 12वीं में अगर 75% या उससे ज़्यादा अंक बच्ची लेकर के आई है तब उसको 5000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ये 5000 रुपये का जो ट्रांसफ़र है ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से बसंत पंचमी के दिन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा किया जाएगा। यही है बालिका प्रोत्साहन योजना। कुछ आपकी जो गार्गी पुरस्कार योजना उसी की तरह ये है, ठीक है। वो 10वीं में 75% प्लस अंक लेके आने पर है, ये 12वीं में 75% प्लस अंक लेके आने पर है, ठीक है।
चलो अगली योजना है अपनी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इंपॉर्टेंट योजना साथियों, याद रखिएगा, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2011 में किया 2010-11 में किया गया था। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का नाम 2017 में बदला और इसका नाम पद्माक्षी योजना किया गया। 2019 में पुनः इसका नाम बदल करके इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना कर दिया गया। इसके लिए पात्र कौन कौन हैं? तो कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाएं, अल्पसंख्यक, निःशक्त और सामान्य वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, बीपीएल की बालिकाएं जो जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर एक प्रकार से प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया हो, ठीक है ना। संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए अलग और सामान्य शिक्षा विभाग के लिए अलग। तो प्रथम स्थान प्राप्त जिन्होंने किया है 8वीं 10वीं और 12वीं की बोर्ड में, तो 8वीं में जिसने प्रथम स्थान हासिल किया है उसको तो 40,000 रुपये, 10वीं में जिसने प्रथम स्थान हासिल किया उसको 75,000 रुपये और 12वीं में जिसने प्रथम स्थान हासिल किया उसको 1 लाख रुपए और 1 स्कूटी दी जाएगी इस योजना के तहत, ठीक है। और इसमें एक शर्त भी है कि 60% से कम अंक नहीं होने चाहिए। हालांकि ऐसा अब तो होता ही नहीं है, पहले तो एक अलग चीज़ थी, अब थोड़ी ऐसा होता है कि 60% अंक भी नहीं है पहला स्थान आ जाए जिले में या राज्य में, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये चीज़ है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना क्या है? प्रारंभ इसका 2010-11 में किया गया, फिर नाम परिवर्तन करके इसका नाम पद्माक्षी योजना किया गया। पद्माक्षी योजना इसका नाम कब किया गया? 2017 में किया गया। 2019 में पुनः इसका नाम बदल करके इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना ही कर दिया गया। पात्र और दय लाभ क्या है इसमें? कौन पात्र है? तो कक्षा 8वीं 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त, सामान्य वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं बीपीएल की बालिकाओं को जिला स्तर व राज्य स्तर सामान्य शिक्षा विभाग व संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों में अलग अलग, संस्कृत में पहले नंबर पे आई है उसको भी इनाम मिलेगा, सामान्य शिक्षा विभाग में नंबर 1 आई है उसको भी मिलेगा, ठीक है, अलग अलग। पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 8वीं में 40,000 रुपये, 10वीं में 75,000 रुपये और 12वीं में 1 लाख रुपए व स्कूटी दी जाएगी। राज्य स्तर वाले के लिए भी यही है और जिला स्तर वाले के लिए भी यही है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना यही है। इसमें एक शर्त यह है कि 60% से कम अंक नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की 9 सीजीपी या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली उपरोक्त श्रेणियों में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी यह पुरस्कार देय होगा, ठीक है। तो 9 सीजीपी लेके आएंगी उनके लिए भी यह है। 19 नवंबर को यह पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, प्रतिवर्ष 19 नवंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये थी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, याद रखिएगा। अगली योजना अपने लिए 7वीं विदेशों में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना। बहुत अच्छी योजना है। इसका प्रारंभ 2010-11 में किया गया। इसका प्रारंभ कब किया गया यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। विदेशी स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना, इसका प्रारंभ 2010-11 में किया गया और इसमें प्रावधान क्या है, पात्रता क्या है? तो 10वीं बोर्ड परीक्षा में राजकीय स्कूलों की प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की बच्चियों को स्नातक स्तर की निःशुल्क शिक्षा देय रहेगी, इसमें यह है। और इसके लिए 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष की सहायता दी जाएगी और अधिकतम 4 वर्षों तक यह सहायता दी जाएगी, जिसके तहत विदेशों में वो बच्ची स्नातक की पढ़ाई कर सकती है, बशर्ते जो बच्चियों के जो पेरेंट्स हैं वो ये लिखित में दें, बॉन्ड पर दें कि भाई हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर ये बाहर पढ़ना चाहती है ना। तो इसके लिए जो वो ये योजना है, पहली बात तो इसमें यही शर्त है कि
वो बच्चियां जो है वो गवर्नमेंट स्कूल यानी राजकीय स्कूलों की प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाली बालिकाएं। पहले स्थान पर अगर किसी प्राइवेट स्कूल की बच्ची आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। जब रिजल्ट आएगा तो गवर्नमेंट स्कूल की जो लिस्ट है उसमें जो पहले नंबर पे, दूसरे पर, तीसरे पर, उन 3 बालिकाओं को ये लाभ मिलेगा अगर उनके घर वाले चाहें तो। अगर वो नहीं चाहते बाहर पढ़ाना तो फिर जो है वो लाभ उसको नहीं दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, मान लो कि 3 बच्चियां, उनमें एक के घर वाले नहीं पढ़ाना चाहते, उसको बाहर नहीं भेजना चाहते, है ना, पढ़ाना चाहते हैं, वो यहीं पढ़ाना चाहते हैं, बाहर नहीं भेजना चाहते, या बच्चे भी खुद नहीं जाना चाहती, तो फिर 2 बच्चियों को अगर वो जाना चाहती है तो उनको मिल जाएगा लाभ। ठीक है, तो ये योजना है 25 लाख रुपए प्रति वर्ष और अधिकतम 4 वर्ष तक ये लाभ देय होगा। ठीक है, चलो जी, अगली है आपकी हाँ जी, अगली योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, ये अपनी बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत चलने वाली 8वीं और महत्वपूर्ण योजना है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, चलो, इसमें क्या है, इसका प्रारंभ वर्ष 2015 और 16 में किया गया। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना का प्रारंभ कब किया गया? 2015-16 के सेशन में इसका प्रारंभ हुआ। पात्रता, तो राजकीय स्कूलों से 10वीं बोर्ड में न्यूनतम 75% अंकों से उत्तीर्ण, जिले में प्रथम व द्वितीय बीपीएल तथा अनाथ बालिकाओं अर्थात 4 बालिकाओं को यह लाभ जो वो देय होगा। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10 में 9 सीजीपी या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली जो बच्चियां रहेंगी उनके लिए ये योजना लागू रहेगी। राज्य में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार की राशि कक्षा 11 व 12 में 1,15,000 रुपये प्रति वर्ष और स्नातक व स्नातकोत्तर में 2.25 यानी 2.25 लाख रुपए प्रति वर्ष रहेगी। बहुत अच्छी योजना है ये भी, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। इसका प्रारंभ वर्ष 2015-16 में किया गया। इसकी शर्त यही है कि राजकीय स्कूलों से 10वीं बोर्ड में न्यूनतम 75% अंकों से वह उत्तीर्ण हो, जिले में पहले स्थान पे आई हो या दूसरे स्थान पे आई हो। ठीक है, तो जिले में जो पहले आएगी उसको भी ये लाभ मिलेगा, दूसरे स्थान पे आएगी उसको भी लाभ मिलेगा, साथ में जो बीपीएल में जो पहले नंबर पे आएगी उसको भी लाभ मिलेगा, और अनाथ बालिकाओं की श्रेणी में जो पहले नंबर पे आएगी उसको भी ये लाभ मिलेगा। यानी 4 बालिकाओं को ये लाभ जो वो मिलेगा। राजकीय विद्यालयों की 4 बालिकाओं को लाभ मिलेगा। इन चारों के लिए एक शर्त ये है कि 10वीं में उनके न्यूनतम जो अंक हैं वो 75% होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के लिए भी ये योजना है। उसके लिए कहा गया है कि अगर 10 में से 9 सीजीपी या इससे अधिक सीजीपी प्राप्त की है तब पहले नंबर और दूसरे नंबर पर रहने वाली बालिका को यह पुरस्कार दिया जाएगा, और पुरस्कार की राशि रहेगी कक्षा 11 और 12 में प्रति वर्ष 1,15,000 रुपये। ठीक है, और स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में स्नातक और स्नातकोत्तर उसमें 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष यह राशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये 8 योजनाएं हैं जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा चलाई जाती हैं। उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और लगभग चीजें अपने को यही ध्यान में भी आ गई होंगी। एक बार जब दोबारा पढ़ लोगे तो आराम से याद भी हो जाएंगी और आराम से आप प्रश्नों को हल भी कर पाओगे। ठीक है, अगले वीडियो में अपने मिलेंगे और जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं उनको अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।